हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल सर्विसेज सिंप्लीफाइड। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ की सैलरी के बारे में। उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है, जॉब प्रोफाइल कैसी होती है और भी उन्हें बैंक में सर्विस के अकॉर्डिंग क्या क्या अलाउंसेस मिलती हैं, क्या बेनिफिट्स होती हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। इसमें मैंने पूरे डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बताई हैं और वीडियो को जब देखेंगे तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से, ठीक है, क्योंकि मैं आपको और भी अपकमिंग जो भी अपडेट्स होंगे वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एसबीआई पीओ की सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है। पहले उसे हम जान लेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे और भी उसमें क्या बेनिफिट्स मिलती हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अब देखो, जो एसबीआई पीओ की सैलरी स्ट्रक्चर होती है ना, तो बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे उन्हें मिलता है 41,960 रुपए, ठीक है। अब स्पेशल अलाउंसेस भी साथ ही साथ है, बैंकिंग सर्विस में है तो आपको अलाउंसेस तो मिलेंगे ही। तो स्पेशल अलाउंसेस में आपको 6,881 रुपए मिलते हैं। फिर डीए की बात करें, डियरनेस अलाउंस की, तो यहाँ पे आपको 12,701 रुपए। फिर लोकेशन अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पे 700 रुपए हैं। और लर्निंग अलाउंसेस की बात करें, सर्विस के रिगार्डिंग अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी आपको मिलेगा। देन आपको 600 है उसका। फिर HRA हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ पे आपको मिलेगा 2,937 रुपये। ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी वो रहेगी 65,780 रुपीज़। बट यहाँ पे आपका डिडक्शन भी होता है आपके सैलरी में से, और उसके बारे में मैं आपको और भी विस्तार रूप से बताऊंगा। यहाँ पे जो आपका डिडक्शन अमाउंट होगा वो होगा 12,960 रुपीज़। अब वो किस किस चीज़ में डिडक्शन होगा, आपका पीएफ में कटेगा, इनकम टैक्स में कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स में कटेगा और पेंशन में आपका पेंशन फंड होगा जो उसमें कटेगा। 12,960 रुपये वो आपकी सैलरी में से ही डिडक्ट होते हैं। और असल में आपकी जो नेट सैलरी उसके बाद जो इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी वो रहेगी 52,820 रुपीज़। तो ये आपका ओवरऑल जो था एसबीआई पीओ का सैलरी स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिडक्शन अमाउंट जो होता है आपके सैलरी में से वो कहाँ कहाँ कितने अमाउंट आपको डिडक्ट किए जाते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, पार्टिकुलरली जो अमाउंट आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और कहाँ डिडक्शन इसका किया जाता है। तो आपका पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका 4,196 रुपये का डिडक्शन होता है। इनकम टैक्स में आपका 3,290 रुपये कट जाते हैं। फिर प्रोफेशनल टैक्स में आपके 200 रुपये कटते हैं। कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो होता है उसमें आपका 5,274 रुपये कट जाते हैं। तो इसको अगर हम टोटल ऐड कर देंगे तो आपका टोटल डिडक्शन हो जाएगा 12,960 रुपये। तो ये आपका डिडक्शन अमाउंट होता है आपकी सैलरी में से। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिडक्शन के बाद आपका ईयर वाइज इंक्रीमेंट कितना होता है, कितना आपकी सैलरी में इंक्रीजिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो पीरियड इंक्रीमेंट और बेसिक सैलरी में किस तरह से आपका बढ़ोतरी आपको सामने देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट 7 ईयर में आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1,490 रुपये का होगा और जो बेसिक सैलरी आपकी रहेगी वो 36,000 रहेगी पीओ की। अगर फिर उसके 2 साल बाद का देखें, नेक्स्ट 2 ईयर, तो उसमें आपको ये इंक्रीमेंट बढ़ के 14,990 से बढ़ के 1490 से बढ़ के 1,740 हो जाएगी। और बेसिक सैलरी भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज दिखा रही है 46,430 रुपये। अब अगर उसके हम 7 साल के बाद देखें, अनदर 7 ईयर्स, तो यहाँ पे आपका जो 1740 था वो फिर बढ़ के 1990 हो गया है और आपकी जो बेसिक सैलरी थी वो भी इंक्रीज होके 63,840 हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी इंक्रीमेंट की बात थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं और अलाउंसेस के बारे में भी जान लेते हैं। बैंकिंग सर्विस में है तो आपको अलाउंसेस तो मिलेंगे ही, डिफरेंट अलाउंसेस रहते हैं, बेनिफिट्स उसके क्या रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका डीए है, डियरनेस अलाउंस, ये आपको 26% ऑफ बेसिक पे, आपका जो भी बेसिक पे होगा, अभी हमने बेसिक पे की यहाँ पे शुरुआत में बात की थी, तो जो भी आपका बेसिक पे होगा पीओ का, उसका आपको 26% मिलेगा डियरनेस अलाउंस में। फिर सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, यहाँ पे आपको 3 से 4% डिपेंडिंग ऑन लोकेशन के हिसाब से आपको 3 to 4% मिलेंगे।
उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और हाउस रेंट अलाउंसेस की बात करें, HRA, तो HRA में आपको 7% टू 9% डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से आपको 7% टू 9% आपकी रहेगी। फिर फर्नीचर अलाउंसेस में SBI आपको फर्नीचर अलाउंस में 1,20,000 का अमाउंट देता है कि आप कहीं भी जाओ तो वहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड आपकी जो भी होम रिक्वायरमेंट हो उसे आप ले सकते हो। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस SBI की तरफ से 100% कवर किया जाता है एम्प्लॉय का, और साथ में जो उनके डिपेंडेंट होते हैं फैमिली में, फादर मदर, तो उनके लिए 75% कवर किया जाता है। अब ट्रैवलिंग अलाउंसेस की बात करें तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे आपको सेकंड AC का फेयर जो रहता है वो रिम्बर्स कर दिया जाता है, आप कहीं भी ऑफिस के काम से ट्रैवल कर रहे हो तो एम्प्लॉय को। उसके बाद पेट्रोल अलाउंसेस में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1100 से 1250 रुपए तक आपका मंथली रहता है पेट्रोल अलाउंसेस के लिए। उसके बाद अगर हम देखें न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट, बुक एक्सेट्रा, बुक अलाउंसेस, इसके बाद भी और भी जो एक्सेट्रा रहेंगे उसमें भी आपको वेरीज बेस्ड ऑन कैडर, जहाँ जहाँ आपका कैडर होगा उसके हिसाब से वो वेरीज करेंगे अमाउंट। ठीक है, तो ये सारी अलाउंसेस थी, बेनिफिट्स थी इस जॉब में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं SBI PO जॉब प्रोफाइल एंड प्रमोशन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसकी जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है SBI PO की। आप जब PO बनोगे, प्रोविजनरी ऑफिसर, तो उस टाइम जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको 2 लाख का पहले तो एक बॉन्ड साइन करना होगा, और मिनिमम आपको बैंक को 3 ईयर्स सर्व करना है। अगर उससे पहले आप बैंक छोड़ते हैं देन आपको वो 2 लाख का बॉन्ड पे करना होगा बैंक को। और उसके बाद जब आपका प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा तब आप का प्रमोशन हो जाएगा और आप जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 ऑफिसर बन जाएंगे। और उसके बाद भी आपको कैसे कैसे प्रमोशन आपका पोस्टिंग होगा वो अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाया है कि पहले आप असिस्टेंट मैनेजर, देन उसके बाद डिप्टी मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एट लास्ट आप चेयरमैन बनेंगे। तो ये जो आपका पोस्टिंग है, प्रमोशन आपको जितने भी टाइम लगते हैं प्रमोशन में अलग अलग वेरी करेंगे आपको पोस्टिंग के हिसाब से टाइम, तो उसमें आपका ये पोस्ट रहेगा आफ्टर PO ये रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी जॉब है SBI PO की और काफ़ी वर्सेटाइल जॉब प्रोफाइल भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको इंक्लूड की है इस वीडियो में, और जो कुछ रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अप टू डेट करूँगा। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अभी कमिंग जो इंटरव्यू देंगे इसके लिए। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। एंड अगर अभी भी आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाओ, लाइक कर लेना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।